मेरा चैप्टर बनाना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मेरा सुनना, आपने जब पिछला चैप्टर सेल पढ़ा था तो वहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी रुडोल्फ विरको साहब की, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कोई भी सेल पहले से प्रेजेंट सेल से बनती हैं, जो भी नई सेल बनेंगी। अब बनती कैसे हैं, वो है ब्रेकडाउन ऑफ सेल, जिसे कहते हैं सेल डिवीज़न। मतलब सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट इवेंट इन सेल। सेल का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जिसके ज़रिए वो क्या करता है, नए सेल को प्रोड्यूस करता है। समझिए। और उसी से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट बताया था स्ट्रासबर्गर साहब ने। उन्होंने कहा था जो सेल में न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियस से ही बनते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर अगर हम यहाँ सेल देखें, हमें जो सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है। स्ट्रासबर्गर का कहना है कि न्यूक्लियस टूट के ही दो न्यूक्लियस बनते हैं और उसके बाद फिर ये टूटेगा, इसके टूटने से दो सेल हो गए। मतलब ये जो सेल डिवीज़न होती है इसमें दो पोर्शन हुआ। पहला पोर्शन डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा पोर्शन डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक। लेकिन एक बात, सेल बनने से लेकर के सेल डिवीज़न तक यहाँ पर जो भी चेंजेस आए, आप देखो, पहले सेल पैदा हुई, बड़ी हुई, न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, नई बनी, फिर उसके बाद बड़ी हुई, फिर डिवाइड किया, ऐसे एक साइक्लिक इवेंट, साइक्लिक प्रोसेस बन जाती है। तो इन्होंने कहा सेल बनने से लेकर के बड़े होकर के डिवाइड करने तक जितने इवेंट्स होते हैं उनका एक साइक्लिक अरेंजमेंट बनाता है सेल साइकिल। क्या बनाता है? सेल साइकिल। ठीक। और सेल साइकिल जैसे कंप्लीट हो जाती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो फिर से डिवाइड कर जाती है। फिर डॉटर सेल बनी, फिर वो तैयार होती है, फिर उसको लगता है कि हाँ जी अब हम बड़े हो गए हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर डिवाइड कर लेती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। चलो लिखना, सेल डिवीजन इज important process of cell. According to Rudolf Virchow, कई बार लिख चुका हूँ, आज फिर लिखूंगा। बायो का पिछला, अभी इसके बारे में बात करूंगा क्लास। बेटा सबके हैं, किसी न किसी को दुखी करते हैं, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। अब वो पीछे भी बोल दे तो फर्स्ट या लास्ट पे तो किसी को बेटा ऐसे नहीं बोलते। चलो आगे लिखो, कहाँ थे? अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विरको, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, नई कोशिकाएं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells. Pre-existing cells. अब ये तो नहीं लिखाना है ना ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, ये बता चुका हूँ। अब एक बात बेटा, थोड़ा सा मैं आपको अलग बताने चल रहा हूँ, परेशान मत होना। वैसे एग्ज़ाम में बहुत तो नहीं पूछा जाता, बट मैं आपको बता देता हूँ। इधर ध्यान देना सारे बेटा, इधर ध्यान दो। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक। अब जब सेल बनती है तो बेटा हर सेल में एक चीज़ होती है, कैरियोनिक इंडेक्स। कैरियोनिक इंडेक्स, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, और कैरियोनिक इंडेक्स के बारे में कहा जाता है हमेशा कांस्टेंट रहती है।
और इसको मेंटेन करने की सेल हमेशा कोशिश करती है। कैरियोनिक इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पूरे सेल का है, सेल में से न्यूक्लियस का हटा देंगे तो साइटोप्लाज्म का आ जाएगा। हो गया। इन्होंने कहा, जिन्होंने इसे बताया, उन्होंने कहा कि सेल यहाँ है। अब आप सोचो कि सेल बड़ी हो गई, Vn तो उतना ही है ना, लेकिन Vc बढ़ गया, Vc माइनस n बढ़ जाएगा, तो कैरियोनिक इंडेक्स कम होगा। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, तुरंत फिर से डिवाइड कर जाएगी। तुरंत क्या करेगी, फिर से डिवाइड कर जाएगी, फिर से इसका कैरियोनिक इंडेक्स कांस्टेंट अपने पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ग्रोथ करेगी फिर से डिवाइड करके फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगी। और ये चीज़ आपके बुक में कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूं, सेल्स को डिवाइड करने का जो रीज़न है वो है कैरियोनिक इंडेक्स, क्योंकि हर सेल अपने कैरियोनिक इंडेक्स को हमेशा मेंटेन करना चाहती है। जैसे देखो, अब इंसानों में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसको मेंटेन करना चाहते हैं कि यार जो हमारे एक इसेंशियल खर्चे हैं और जो हमारे रिलेशंस हैं वो मेंटेन रहें। तो उसके लिए कभी कभी हमें आपको ना 1-2 घंटे फालतू काम करना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में भाई चलो थोड़ा सा 1 घंटे फालतू काम कर लिए तो कुछ बजट बन गया, काम सही कि नहीं। तो या फिर कहीं पे कि आज काम इंपॉर्टेंट है लेकिन रिश्ता ना बिगड़े, भाई ठीक है, उसको काम हम मैनेजर को या किसी और को बोल करके उस रिश्ते में हम फंक्शन में पहुंच गए, सही है कि नहीं। तो हमें मेंटेन करना पड़ता है कि जिससे हम कांस्टेंट बने रहें। उसी तरह कैरियोनिक इंडेक्स को कांस्टेंट करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है। इस बात को याद रखना। कभी अगर बन गया तो लोगों के लिए लगेगा यार ये क्या, आगे तो आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस आपको दिखता नहीं है, इसमें लिखना। आगे आएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लिखो, बल्कि बताएं, आगे पढ़ाऊंगा। एक सेल से जब 2 डॉटर सेल बनती हैं, दोनों का टोटल मदर सेल से ज़्यादा होता है। अरे भाई 2 बनी है, जोड़ के बराबर आना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा होता है क्योंकि न्यूक्लियस बराबर बराबर बनता है। चलो अभी आएगा, वेट करो। लिखो लिखो, कैरियोनिक इंडेक्स KARYONIC, कैरियोनिक इंडेक्स KI, कैरियोनिक इंडेक्स of cell is constant. Change in KI constant. Change in KI leads cell division. Cell division. सेल डिवीजन। अब इसको बना लो, KI बराबर VN बाई VC माइनस VN। VN है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC है वॉल्यूम ऑफ सेल, VN है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हो गया। लिख लिया। हेडिंग बनाना, सेल साइकिल, सेल साइकिल, सेल साइकिल।
सेल साइकिल। काश भारत के लोग पानी ना खराब करते। बहुत पानी वेस्ट होता है इंडिया में, पता ही नहीं आपको। आप जाओ, आप देखो इधर, अभी मैं कभी कभी मंडे वंडे जाता हूँ, देखता हूँ जो टैप है, लोग टैप खोल दिए हैं, बाल्टी भर रही है, बह रही है, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये जो है ना तुम्हारा को वो हर्षित जहाँ से आता है, वो चौकोन से चौराहा है, उधर से जाता हूँ मैं, अक्सर देखता हूँ लोग, मतलब ऊपर से टंकी भर गई, पानी गिर रहा है, मतलब बड़ा वेस्टेज है। आप देखना, किसी को प्रॉपर वो नहीं है। और लिखेंगे दीवालों पे, जल ही जीवन है। यहाँ के लोगों को क्यूट बड़े पसंद है, लेकिन उसको फॉलो करना नहीं पसंद है। चलो लिखना, सेल साइकिल। साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ all events occurs in cell during growth and division of cell is called as cell cycle। लिखना, during cell cycle genetic matter or genome get replicate। genome, GENOME, genetic matter or genome, हाँ genome get replicate and factors synthesize are responsible for cell division। हो गया। अब यहां पे एक वर्ड है जीनोम। क्या होता है जीनोम? अगर इतना सरल होता तो मैं पूछता ही ना। जीन कंटेन ओम, जीनोम ना। वाह भाई वाह वाह। चलो लिखो स्टार बना के, स्टार बना के लिखो। जीनोम इज
जीनोम इज हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉयड सेट HAPLOID, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द सेल। हाँ, बाहर निकालो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हो गया, इनसाइड द सेल। अब कहोगे हैप्लॉयड क्या होता है? हैप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल, आप जो समझते हो वो नहीं, सिंगल सेट जो होता है, एक सेट। जैसे आप इंसान हो, ह्यूमन बीइंग, आप में 23 जोड़े क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स, तो 23 का एक पेयर आपका एक जीनोम हो गया। आप डिप्लॉयड हो, 2n बराबर 46। देखो हम लोग जब लिखते 2n बराबर 46, n जो है वो जीनोम है। और ये टॉपिक एक्चुअल में ये वर्ड +2 का है, बट यहाँ मैंने लिखाया इसलिए बता दिया, नहीं तो ये रहेगी यार ये जीनोम क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा मन में। ठीक, एक स्टार और लिखो। एक स्टार और लिखो। YEAST, आपने इसका नाम सुना है? ये क्या है? अरे ये एक्चुअल मतलब बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, प्लांट है, ह्यूमन है, गाय भैंस है, क्या है? हाँ, बैक्टीरिया। वेरी बैड, बहुत गंदे बच्चे हो तुम। ये फंजाई है। अगर मैं कहूँ ये भी तो ईस्ट क्या है? फंजाई है। और बेटा ध्यान देना, सुन लो, जब फंजाई पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये फंजाई बेटा शुगर कंटेंट में उगती है, और शुगर के लिए वर्ड आता है, अभी ये बायोमोलिक्यूल की बात कर रहा था, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, वर्ड आता है सैकेराइड। क्या आता है? सैकेराइड। ये बेटा सैकेराइड में उगता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है सैक्रोमाइसेस। इसका बायोलॉजिकल नेम है सैक्रोमाइसेस। सैक्रो मतलब सैकेराइड, माइसेस मतलब फंजाई। आगे आएगा बेटा, टॉपिक पूरा है, पूरा टॉपिक है, 4-5 पेज का लिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ये बता दिया, लिखो लिखो। ईस्ट ब्रैकेट में फंजाई, फंजाई से लिख दिया, पता चलता रहे कि ये फंजाई है। ठीक, ईस्ट कंप्लीट इट्स सेल साइकिल। क्या खा रही चोरी करके? क्या खा रही चोरी करके? क्या सेठ जी क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं। अरे तू तो डाकू सुल्ताना सिंह बन के आई आज। कंप्लीट सेल साइकिल इन 90 मिनट्स। इन 90 मिनट्स। 90 90 मिनट्स। अगला स्टार लिखना, अगला स्टार। इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, हाँ, इन कल्चर मीडियम ह्यूमन सेल कंप्लीट, ह्यूमन सेल्स कंप्लीट सेल साइकिल इन 24 आवर्स। 24 सुनो भाई बच्चों, जसविंदर का कहना है ये कल्चर मीडियम क्या होता है? बेटा बताएं, अभी हम लोगों के समाज में भी एक कल्चर होता है, हम लोग कहते हैं ना ये हमारा कल्चर नहीं है, बात सेम है, मैं आपको बताना जा रहा हूँ। वो कल्चर क्या होता है वही बताओ मुझे। मीडियम में नहीं, वो वाला समाज वाला कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते।
चलो मैं बताता हूँ बेटा, चलो दोनों बताता हूँ, दोनों सेम चीज़ होता है, बस भाव अलग है, बस इधर देखना, समझने का भाव अलग है लेकिन चीज़ें सेम है। इधर देखना, कल्चर मीडियम बायोलॉजी में होता है कि जहाँ पर हम सुटेबल कंडीशन दें, न्यूट्रिएंट दें, टेम्परेचर दें, ऑक्सीजन दें, सब कुछ दें और वो चीज़ ग्रो कर सके। तुम्हारी सेल निकाल के हम बाहर ज़मीन पे रख दें या जब इंसान का जाइगोट बने उसे उठा के टेबल पे रख दें, बेबी तैयार हो जाएगा? तो बेटा हम सुटेबल कंडीशन देते हैं। उसी तरह जब हम आर्टिफिशियली पॉट के अंदर, बोतल के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर या बायोरिएक्टर के अंदर जब मीडियम प्रोवाइड करते हैं जो उसको चाहिए, उसे कहते हैं कल्चर मीडियम। उसी तरह आपका सामाजिक कल्चर होता है। हम लोग सिखाते हैं कि आपको सुबह उठ करके ग्रैंडफादर का पैर छूना है, मदर फादर का पैर छूना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, सुबह जा करके बच्चे के हाथ से हम लोग गाय को रोटी खिलवाते हैं। ये सब धीरे धीरे डेवलप करना होता है, ये है कल्चर। सही है कि नहीं? हाँ बोल सकते हो, लेकिन एग्जामिनर पर उसी हिसाब से नंबर भी देगा ना। 5 नंबर का है, 2 नंबर दे देगा। हाँ याद करने के लिए अलग है। हाँ उसके ब्रैकेट में आप समझने के लिए लिख सकते हो। लिख लिया बेटा? आगे लिखना, सारे अब लिख रहे हैं ब्रैकेट में, सूटेबल कंडीशन। मतलब पहले समझ में किसी को नहीं आया था, तुम पूछ के बदनाम हो जाते हो, समझते सारे हैं। सही बात, तू ही आ गया। लिखो, सेल साइकिल, नहीं cell cycle is differentiated into interphase, INTER, interphase and इंटरफेज और एम फेज, इसे हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज। आप लिख लो माइटोटिक फेज। इसे बोलेंगे आई फेज, इसे बोलेंगे एम फेज। हो गया इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। हो गया? अब सुनो, पहले हम लोग मानते थे कि माइटोटिक फेज, एम फेज, इज मेटाबोलिकली मोर एक्टिव देन आई फेज, मानते थे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। समझ गए ना? एक्चुअल में क्या है? इंटरफेज इज मोर एक्टिव देन एम फेज। अब इस बात को मैं आप में समझाता हूं। 2 साल जब आप तैयारी करते हो वो आपका इंटरफेज होता है, एम फेज आपकी एग्जाम का फेज होता है जहां आपको रिजल्ट देना है। तो इस फेज में आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है एग्जाम के कंसंट्रेशन के लिए। इस 2 साल आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता है। अगर लोगों को लगता है नहीं यार नीट का एग्जाम उस दिन कंसंट्रेट होकर काम करना है, बाकी दिन मौज मारे, तब सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी दिन काम करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में आप सेलेक्ट हो पाओगे। सही है ना? उसी तरह इंटरफेज में सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है।
सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है डिवीजन के लिए। लिखो, हेडिंग बनाओ इंटरफेज। इंटरफेस, इंटरफेज interface is metabolically more active than M-phage. More active than M-phage मतलब माइटोटिक फेज, metabolically more active than माइटोटिक फेज। हो गया? It is complex. It is complex. So, differentiated into post mitotic phase, synthesis phase, post mitotic phase, mitotic, post mitotic phase, synthesis phase and pre mitotic phase। अब बेटा ध्यान देना, जो पोस्ट माइटोटिक है इसे कहते हैं हम G1 फेज, जो सिंथेसिस फेज है इसे कहते हैं S फेज, जो प्री माइटोटिक फेज है इसे कहते हैं G2 फेज। क्या बोलते हैं? G2 फेज। मैं समझ गया, तुम लोग जान समझ रहे हो, क्योंकि +2 में कई बच्चे उनका नाम ही इसी से सेव कर रखे हैं, G2 सर। मैं देख लिया बच्चों को, उनका ये क्या है तो बताया कि सर का नाम नंबर है। तो हो गया? हाँ बेटा, इसे बनाना पड़ेगा। करो ड्रॉ फटाफट, पहले बनाओ। अब इसके घर वाले के रोटी खा लो। खा तो लेंगे, होती क्या है बस पहले करो, बताता हूँ। दिमाग कंसंट्रेट रखा करो पढ़ाते समय, जब पढ़ा रहा होता हूँ तो। कल जैसे मैं हाँ समझ में आ गया मुझे पता था नहीं समझ में आया, दोबारा समझाना पड़ेगा इसको। ये मान भी लिया। हाँ, इसीलिए मैं बाद में समझाया ना, हमको समझ गया कि तुम नहीं समझ पाओगे। बेटा G1 थोड़ा बड़ा बनाना, S उससे छोटा बनाना, G2 बिल्कुल छोटा, M बिल्कुल छोटा। हाँ बन गया।
तुम्हारा नाम क्या कंजूस है? आपने बाद में बनाए, तो बेटा यहाँ बना लेती। ये आपने बाद में बनाए ना सारे, मतलब बस वही होगा। अच्छा, बेटा सुनो, इसमें अभी मैं लिखूंगा भी। नहीं नहीं, मैं उसको डरा रहा था क्योंकि बिल्कुल छोटा बनाई है ना, इसलिए उसको डरा रहा था। सच्ची लिखोगे क्या? नहीं, सिर्फ इतना लिखूंगा, इधर देखना। अंदर तो कुछ नहीं लिखते, भारी लिखोगे। देख चुका है। और पता है, ये सवाल 2020 में आया था, बच्चों ने गलत कर दिया। क्यों पता है? गलत करने की वजह एनसीईआरटी थी। देखो एनसीईआरटी में एम फेज के बाद बीच में लिखा है जी नॉट, लिखा है ना, लिखा है ना। बच्चों ने यही पढ़ लिया, देखो एनसीईआरटी में। तो बच्चों ने जब पढ़ लिया तो उसमें सवाल यही था 2020 में कि जी नॉट कहाँ होता है, एम के बाद कि जीवन के बाद। बच्चों ने सेल साइकिल पढ़ा था एनसीईआरटी से, एम के बाद लगा दिया, आंसर गलत हो गया। फिर बच्चों ने क्लेम किया, एनसीईआरटी को स्कैन करके अपलोड किया, उन्होंने नहीं माना। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है, वो हमेशा जीवन के बाद आता है, वो गलत है डायग्राम। और मैं हमेशा स्टार बना के लिखवाता हूँ उसे। अगर आप लेके जाते हो फॉलो करके तो वो खुद ही नहीं मानेंगे। कई लोग होते हैं ना अपनी गलती नहीं मानते, वही कहानी इनकी चलती है। खुद प्रिंट किए हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और कई लोग हैं यही स्कैन करके लैपटॉप में लगा करके स्क्रीन पर करके रीड करा देते हैं। हाँ, ये तो मैं वीडियो दिखाने के लिए आया था। जैसे जिस दिन मैं नहीं हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो लगा दो। बड़ा पुराना है, बन गया। चलो आगे लिखते हैं। एक स्टार पॉइंट बना के लिखो। सीक्वेंस इन सेल साइकिल G1 S G2 एंड M। ये पूछा जाता है आपसे प्रश्न। G1 S G2 एंड M। याद रहेगा? नहीं, अब ये ना पूछना कि सर ये क्या लिखा है। इसी का सीक्वेंस है, कौन किसके बाद आता है। एम के बाद है बेटा। बच्चा पहले पैदा होता है कि पहले उसकी शादी होती है? इधर देखो, नया सेल पहले बनेगा, ग्रोथ करके बड़ा होगा, खा पी के और बड़ा होगा, फिर तैयार हो गया बारात के लिए, या फिर से डिवाइड हो गया। जी नॉट ये बड़ा होने के बाद डिसाइड करेगा कि हमें शादी करनी है कि नहीं करनी है। ये है जी नॉट फेज। आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, समझाऊंगा। वो क्या शर्मा आ गया, वो तो बाल विवाह से दुखे हैं। हमें इसके बारे में दादाजी ने इसके सब बता दिया। कैसे सब टाइम तब कर दिया है, बस ये डॉक्टर बन जाए, बस लाना लाना है। चलो आगे लिखो। तुम्हारे दादा से पूछना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें बताएंगे नहीं कि जानते हैं। हाँ? मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के पक्ष में रहता हूँ बस। चलो इसको बना लिया। चलो हाँ हाँ, अपने से कोई मत। सुनो बेटा, सवाल ध्यान देना।
एग्जामिनर ने एक बार जो सवाल दिया, आदित्य तुम्हारे भी काम आएगा, हाँ तुम भी पढ़ने ही आते हो, जब एग्जामिनर ने सवाल दिया तो ये वाला सीक्वेंस दिया ही नहीं था, ये वाला सीक्वेंस दिया ही नहीं था। अब एग्जामिनर कुछ भी करे, कौन सा सीक्वेंस सही है, आप चारों ऑप्शन को शुरू से शुरू करना, जो दिया रहे, जहाँ दिया रहे। जैसे मान लो यहाँ S दिया है, यहाँ G2 दिया है, यहाँ M दिया है, यहाँ G1 दिया है। अब देखो ऐसे शुरू किए, अब साइकिल में घूम जाए S G2 M G1, मतलब ये भी सही है। अगर यहाँ दिया होता है S G1 M G2 तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सीक्वेंस बीच में खराब हो गया। कुछ भी दिया रहे, आप जो ऑप्शन जहाँ से शुरू हो रहा वहीं से क्लॉकवाइज चल जाओ। G2M G1S बिल्कुल सही है, M G1S G2 बिल्कुल सही है, G2M G1S सही है, S G2M G1 सही है। ध्यान रखना, सिर्फ क्लॉकवाइज मूव करना है आपको, बस आंसर सही हो जाएगा। नहीं, शुरू तो हो जाएगा। नहीं, तुमने ये नहीं कहा था, तुमने शुरू होने की बात कही थी कि शुरू कहाँ से होगा। नहीं, शुरू नहीं, वो तो कह रहा है कि सीक्वेंस हो सकता है कि नहीं, शुरू होने की बात, शुरुआत तो पैदा होने के बाद होगी ना। अगर सेल साइकिल इनिशिएट करने की बात करो तो जीवन से होगा, अगर सीक्वेंस तो कहीं से शुरू कर सकते हो। लिख लिया, चलो आगे लिखते हैं। अब हेडिंग बनाओ, G1 फेज, G1 फेज देखो। ब्रैकेट लिखना, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। लिखना, G1 फेज इज गैप बिटवीन या इंटरवल बिटवीन माइटोसिस ब्रैकेट में डिवीजन, डिवीजन फेज को हम लोग माइटोसिस फेज कहते हैं ना, क्योंकि मोड ऑफ डिवीजन बेसिकली माइटोसिस होता है मेनली। कहाँ थे, गैप बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA replication, DNA replication मतलब DNA की कॉपी बनाना। देख आगे लिखना, G1 phase is longest phase but variable in different cells, अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकती है, या वेरियस इन डिफरेंट सेल, वेरिएबल इन डिफरेंट सेल्स। लिखना, इन G1 फेज cell increases its size and volume full stop. In this phase, synthesis of RNA, proteins and enzymes occur, अब समझ में आया माइटोटिक का मतलब क्या होता है।
लोग कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। सही लाइंस को कहते हैं। बचपन में सब्र का पेड़, इन्हें रेप्लिकेशन करना। सब्र करो वो भी मिलेगा। अगला पॉइंट लिखो, सिंथेसिस फेज एस फेज।